क्या आपने कभी सोचा कि कैसे किसी ने 22 साल की उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार ज़िंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। 60-65 यानी कि 60-65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलियनेयर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चाहत में किसी दिन अमीर ज़रूर बनेंगे, हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, बिना बिना किसी चिंता के इस खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर खुल के जी सकते हैं। तो हो जाइए तैयार आज की इस ऑडियो बुक समरी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल भट्ट और आज मैं फिर आपके बीच एक बहुत नॉलेजेबल बुक समरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एमजे डेमार्को ने। तो इस समरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि पैसों के बारे में जो हमने गलतफहमी पाल रखी है उस बारे में जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीज़ है। इस बुक में 3 तरह के स्ट्रेटजीज बताए गए हैं। आप उनके इम्पोर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते पर ले जा सकती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि वो रास्ता आपको वहाँ तक ले जाता है, उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफ़र आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीज़ें खरीदने की पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली का साथ, अच्छी हेल्थ और एक आज़ाद जीवन में छुपी होती है। ये बुक आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते। तो फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्च कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो, जो कि थोड़ा बहुत सही भी है, और एक दिन आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसीलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सकें। हाँ, लेकिन जवानी ख़त्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसे का क्या करेंगे? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं, बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम, ये सब गंवा देते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती है। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ ख़राब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो अब इस बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे अगला चैप्टर है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का आनंद भी लेने की ज़रूरत है। तो आपको मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफ़र पर जाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आपका अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। इस बुक के ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे।
उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी ज़रूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नज़रअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि इस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी का स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया। उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफ़र तय किया, तब जाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसने घंटों प्रैक्टिस किया, हज़ारों बार गिरा, ना जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, वो कई बार फेल भी हुआ। उसने अच्छे बुरे हर वक्त हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज़ बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं और एक बाउल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज़ आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप कुकीज़ बनाने वाले हर सामान को बाउल में नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुकीज़ नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। जब तक आप ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसीलिए हर पहलू पर ध्यान दें, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द साइड ऑफ रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं। वो अपने इनकम को अपने रोज़ के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च में पता चला है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब शामिल है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें तो नहीं हैं, हाँ आप इन्हें शौक ज़रूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते हैं, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान कर देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आप संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉब छूटना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना, या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी ना खत्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट
रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने 4 मिलियन कमा रहा था, $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका भी वही कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा होता होगा? और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं, तो उनके खर्च कम से कम $60 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। तो साइड वॉक रोड मैप को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसे कि नाम से समझ में आता है, इसमें 3 चीज़ें शामिल, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्थी और फिट बॉडी। एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम यानी आज़ादी। ये पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना, या असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फ़र्क को समझते हैं। एक्सप्रेस वे के पास एक अपार्टमेंट था। इस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की ज़रूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें इस कार के ऑनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर ही है तो ऐसे अपार्टमेंट क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी ख़राब है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ऑनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते, लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगा महंगी चीज़ें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आज़ादी। हेनरी सुक्रानो का एक बड़ी दवाई बनने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ वो अच्छा कमा रहा था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी $1.8 मिलियन। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियों रखने जितनी गराज, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज़्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज़ काम करने जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद घर, जिसे उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून में रहने के लिए खरीदा था, और उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्ते और हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर हुआ था। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा। वो अपने ऐसे आराम लाइफस्टाइल में फंस गया था जिसने उसकी आज़ादी, उसकी शांति सब छीन लिया था। तो क्या समझा? हेनरी सिर्फ ये जताना चाहता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा, जिसने उसका चैन, आज़ादी सब छीन लिया था। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्ते, आपकी वेल्थ, हेल्थ सब पर पड़ता है।
इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आप उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर ज़िंदगी भी हो तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसे को मिसयूज़ करेंगे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगी। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज़ साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वहाँ जॉब करते थे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपनी काम से उबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को ख़त्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई में समझने के लिए आइए और एक कहानी से सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $214,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उसका पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीना अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वो उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था, मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आज़ादी चाहता था। इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफ़र पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक होता है। कई लोग ऐसा इसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं, जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन एमजे अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसने कहा कि उसने पर्स टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में ये समझाया गया कि ये उस औरत की गलती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया था। ये जानते हुए कि पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे सीखने के बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पर्स रखने की आदत थी। इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग। वो औरत खुद को अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी। यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। स्लो लेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक
ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मज़ा तो जवानी में ही लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। तब जब जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसे का क्या करेंगे? आइए इसे जो की कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था ताकि ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वो वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। जो इन एडवाइस को फॉलो किया जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतनी बिजी हो गया था कि उसके पास कोई परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। वो मंडे फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपनी जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए जो ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 51 ईयर का था। जो ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद ज़िंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई।